RSR करंट अफेयर्स। आज है 6 अप्रैल 2026 और 6 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 6 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि यह एक साइंस का 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, हम फिर बता रहे हैं आपके सामने हम जब भी आते हैं एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं। यह आपका साइंस के बायोलॉजी का 1 शॉर्ट वीडियो है, आप इसे जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें लाइन बाय लाइन, ठीक है, एक 1 शॉर्ट वीडियो या हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। ठीक है, इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से प्रश्न आया है। यह अप्रोक्स 2 घंटा 8 मिनट का है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या एडीओ या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो साइंस के आएगा तो इसी से आएगा। ठीक है, तो यह 1 शॉर्ट वीडियो आप इसका जरूर देखिएगा। ठीक है, 1 शॉर्ट में ही आपको यह इकोनॉमिक्स का भी 1 शॉर्ट करवा दिया गया। यह अप्रोक्स 1 घंटा यानी कि 50-55 मिनट का वीडियो है। यह भी वीडियो आप देखिएगा, इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया गया, एकदम टू द पॉइंट बताया गया। ठीक है, कोई फालतू कोई बकवास नहीं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यह 1 शॉर्ट वीडियो जो भी होता है इसे आप जरूर देखिएगा। बोटनी का भी 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। और बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक पे ही एक वीकली करंट अफेयर्स का भी सीरीज चल रहा है। ठीक है, जिसमें अगर आप डेली का करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो वीकली करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं आप हमारे RSR हॉट ट्रिक पे। यहाँ पे केवल और केवल 1 लाइनर के फॉर्मेट में बताते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन पूरा डिटेल देखना है तो आप रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस यह 4 अप्रैल को मनाया गया। कब? 4 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस कब मनाया गया? यह 4 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी अप्रैल महीने में 1 तारीख को उत्कल दिवस मनाया गया है और 1 तारीख को ही RBI का स्थापना दिवस और CBI का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अच्छा, RBI का स्थापना से याद रखेंगे, RBI का स्थापना कब हुआ है? 1 अप्रैल 1965 को। कब हुआ है? 1 अप्रैल 1965 को। और फिर बताते हैं यह 1965 डेट है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले 1965 को क्या हुआ था? FCI का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? FCI का स्थापना। उसके बाद BSF का स्थापना भी कब हुआ था? 1965 में ही। उसके बाद हरित क्रांति कब आया था? यह भी 1965 में ही आया था, हरित क्रांति। ठीक है, क्या आया था? हरित क्रांति आया था। और 1965 में ही याद रखेंगे से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अच्छा, हरित क्रांति कब आया? 1965 में। और नील क्रांति कब आया था? तो नील क्रांति से याद रखेंगे 1985 में आया था नील क्रांति। इस प्रकार से को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ना। ठीक है, अगर एक डेट अगर दिमाग में आए 1965 तो इतना चीज़ आना चाहिए। अगर FCI आए तो ये सब रिकॉल होना चाहिए, BSF आए तो ये सब रिकॉल होना चाहिए, यानी कि को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है? चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। तो यह सब आपको दिमाग में कैसे जाएगा? सबसे पहले आप यह डेली वीडियो देखने की आप हैबिट डालिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस द्वितीय नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो यह अमेरिका ने लॉन्च किया। कौन? अमेरिका ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी हाल ही में चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस द्वितीय नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो यह कौन किया? अमेरिका ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अब अमेरिका की बात आई है, ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका से याद रखेंगे से अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है? यह डोनाल्ड ट्रंप है और यह रिपब्लिकन पार्टी से, और ये 47वें नंबर के कौन है? राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, और ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस है। कौन है? JD वेंस। अभी
अमेरिका ने अपना एक नेशनल वर्ड घोषित किया है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड ईगर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, कौन है, डिक चेनी। कौन है, डिक चेनी। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। और हमारे संविधान में अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया, महाभियोग लिया गया और स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया और न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ये सब अमेरिका से लिया गया। अच्छा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, तो प्रस्तावना का विचार लिया गया है ये अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर कह दे कहाँ से लिया गया है तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। HIV वीज़ा लागू कौन किया है, तो यह भी अमेरिका किया है। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और तारकस। क्या क्या हम बताएं, कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और तारकस। ये जो टाइगर ट्रम्प जो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, यह कहाँ हुआ है, भारत के विशाखापट्टनम में हुआ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। एक तारकस बताए, तारकस ये युद्ध अभ्यास बताए जो कि यह अमेरिका के अलास्का में हुआ है, 2025 वाला युद्ध। ठीक है, तो कौन कौन बताए हम, युद्ध कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और तारकस। यह सब सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, इतना याद रखेंगे। अभी अमेरिका के ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचनस में विस्फोट हुआ है। अभी US के मोटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यह अमेरिका ने शुरू किया है। अमेरिका की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। नेटवर्क रेडीनेस क्या है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन 1 को अमेरिका ने विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से क्या किया है, खुद को अलग किया है। अमेरिका ने भारत का पैक्स सिलिका में शामिल होने को आमंत्रित किया। अच्छा, WHO की बात आई है तो WHO से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ, 7 अप्रैल, कब, 7 अप्रैल 1948 को। और फिर हम बता रहे हैं, अगर आप RSR करंट अफेयर्स के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो 1948 सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या, NCC। क्या, NCC का भी स्थापना कब हुआ है, यह 1948 में हुआ। देखिए हम फिर बता रहे हैं, जिस प्रकार हम बता रहे हैं ऐसे पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है। आपको हम जब भी पढ़ाते हैं तो एक स्टूडेंट की तरफ बताते हैं कि इसे कैसे को कनेक्ट करना है। WHO 1948 से आपके NCC भी आपके दिमाग में आना चाहिए और NCC से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसे NCC का भी महान निदेशक कौन है, तो ये वीरेंद्र वस्त है। कौन है, वीरेंद्र वस्त है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में यामा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो यामा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अभी AR रहमान को नियुक्त किया गया है। किसे, AR रहमान को नियुक्त किया गया। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अभी भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम जो है, भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, महेंद्र सिंह धोनी को। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया और मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा अडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर कौन, जाह्नवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फॉस्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इतना याद रखेंगे अभी ब्रांड एम्बेसडर से। अगला क्वेश्चन कि हाल भी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बारे भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पे रहा है, तो यह 3रे स्थान पे रहा। कितने स्थान पे, 3रे स्थान पे रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि सभी हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पे
तीसरे स्थान पे रहा। कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रविचंद्र अश्विनी। कौन है? रविचंद्र अश्विनी। अभी यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रविचंद्र अश्विनी बन गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? यह चंचल कुमार ने संभाला है। कौन? चंचल कुमार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये है चंचल कुमार। इन्होंने अभी सूचना और प्रसार मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देखते हैं। जैसे साध्वी निरंजन ने, कौन? साध्वी निरंजन ज्योति ने एनसीबी के नए अध्यक्ष के कार्यभार संभाला है। कौन? साध्वी निरंजन ज्योति, एनसीबी के। नोकिया इंडिया ने समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया गया है। ओपन एआई ने किरण मनी को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। मैट ब्रिटिन को बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। डीएनपीए के नए अध्यक्ष कौन? पुनीत गुप्ता बने हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया है। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है, बस अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए जो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एनसीसी के अभी बताए हैं कौन है महानिदेशक? वीरेंद्र बस्त। आईटीबीपी के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। सीआईएसएफ के कौन है? परवीर रंजन। बीएसएफ के कौन है? परवीन कुमार। देखिए, ये है परवीन कुमार, एक है परवीन सूद। कौन है? एक है परवीन सूद जो कि सीबीआई के अध्यक्ष है, एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि सीबीसी के अध्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद इसरो के कौन है? वी नारायण। डीआरडीओ के कौन है? समीर बी कामत। रॉ के कौन है? पराग जैन। यूपीएससी के कौन है? अजय कुमार। अजय नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? अजय बंगा। अजय बंगा कौन है? वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष है। अजय नाम से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। कौन है? वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। ठीक है, उसके बाद फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। कैग के अभी अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। कैग आर्टिकल कितना में आता है? 148 में। ये है संजय मूर्ति। एक है संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के गवर्नर है। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो यह अरविंद पनघड़िया है। इलेक्शन आयोग कौन है? अभी ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिर्देशक कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच का अध्यक्ष है। ठीक है, आईसीसी के कौन है? जैसा। जैसा नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? आइकन ऑफ एक्सीलेंस। क्या है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जैसा को। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिनास। और एसीसी के कौन है? तो मुहसिन नकवी। और ये क्या कहते हैं, कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठक। कौन? त्रिपाठी है शायद, हाँ। उसके बाद सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। और एएफआई क्या है? एएफआई यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। कौन है? बहादुर सिंह सग्गू है। कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। तो इतना याद रखेंगे अभी नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रेसस्सी वैन डेलर डुसेन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं? तो यह दक्षिण अफ्रीका के हैं। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी ये है रेसस्सी वैन डेर डुसेन। कौन है? रेस्सी वैन डेर डुसेन। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया गया है राम मोहन को। किसे? बी.वी. राम मोहन को। बी.वी. राम मोहन को। बी.वी. कहने का मतलब इनका पूरा नाम हो गया बुरा बासमी राम मोहन। क्या नाम है? बुरा बमसी राम मोहन। इनको अभी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया और नियुक्ति से अभी आपको पूरा रिकॉल करवाए हैं। आगे है अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में मिन यांग हाइंग को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? यह अभी म्यांमार का नियुक्त किया गया। कहाँ का? म्यांमार का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी म्यांमार में मिन आंग हाइंग को इनको अभी कहाँ का? म्यांमार का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अब म्यांमार की बात आई है, ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या हो जाएगा? नेपियाडो। क्या है? म्यांमार की कैपिटल क्या हो जाएगा? नेपिडा। और म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा? म्यांमार क्यात। और म्यांमार के प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे? मिन यांग हेलेंग। क्या है? मिन यांग हेलेंग। इतना याद रखेंगे म्यांमार से। अच्छा, अभी राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात आई है तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति देख लेते हैं। जैसे बालेन शाह को अभी नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाया गया है। बालेन शाह को कहाँ का? नेपाल का। दक्षिणी अमेरिकी देश चीन ने नए राष्ट्रपति के रूप में जोन्स एंटोनियो कास्ट ने पदभार ग्रहण किया है। रॉब जेटेन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। मिया मोर मोटली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ओबरी मुसेवेनी युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्या है? जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आंद्रेस बाबिस। क्या है? आंद्रेस बाबिस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। ठीक है। मामिया सुलू हसन ने तांजानिया का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इतना याद रखेंगे अभी नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह उड़ीसा में की जाएगी। कहाँ? उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना यह अभी उड़ीसा राज्य में शुरू की जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। कितना? 147। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह उड़ीसा में। उड़ीसा से याद रखेंगे कि भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा? उड़ीसा में। और राइस एटीएम से याद रखेंगे अनाज एटीएम। अनाज एटीएम कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा में। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे? उत्तर तट के किनारे। और उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। टाइगर रिजर्व से दिमाग में क्लिक किया होगा कि इस भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 58 है। 58वां नंबर का टाइगर रिजर्व कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं। उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, महानदी एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1992 में आया है। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रन्ना लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य, डाल खाई लोकनृत्य। और उड़ीसा में कलिंग घाटी है, काजी पानी घाटी है। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में
पारादीप बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी अंकुल पहाड़ योजना, सुभद्रा योजना, लाभ योजना और लाभ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। अभी उड़ीसा में रज पर्वा त्यौहार मनाया गया, नुआखाई त्यौहार मनाया गया, बोईत बंदना त्यौहार मनाया गया और बिहान त्यौहार मनाया गया है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, लिंगराज मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है। कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंशम ने करवाया। अभी ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय कहाँ शुरू हुआ? यह उड़ीसा में शुरू हुआ। अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा शहीद माधो सिंह हथखर्चा योजना चलाया गया और हर गांव विकसित गांव योजना और शक्ति श्री योजना चलाया गया है। कहाँ? उड़ीसा। तो उड़ीसा से इतना चीज़ अभी याद रखेंगे। अभी वर्ल्ड इंडोर क्या है? वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 का आयोजन कहाँ होगा? भुवनेश्वर में होगा। कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की है। पंचुदोल मेलन यात्रा क्या है? पंचुदोल मेलन यात्रा उड़ीसा में आयोजित की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 में उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया है। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थान के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रधान SOP जारी किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में UDISE प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? यह भेजी है बुर्किना फासो को। किसे? बुर्किना फासो को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में भारत ने बुर्किना फासो देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में UIDAI ने अधिकृत आधार केंद्रों के लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह मैप माई इंडिया के साथ यह समझौता किया है। किसके साथ? मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ है इसरो। इसरो से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँ। जैसे इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को। और इसका अध्यक्ष अभी कौन है? V नारायण। अच्छा, 1969 से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 को। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस क्या कहते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है? तो यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। यह सब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। अब फिर बताएं, जो भी वन शॉट वाला वीडियो जो भी अपलोड किए हैं वो सब आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें एकदम टू द पॉइंट बताया गया है। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट करने से क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर नहीं जानते, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को लिख देते हैं ना, वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्मार्ट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो यह स्मार्ट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन यह कहाँ? गांधीनगर में किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। हम फिर बता रहे हैं, अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट ना मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।